बोलो काका। गुरुवंदन साहेब। इच्छामि कमासमनो वन्दियुजावनिच्चाय निस्सियाय मुत्थेन वन्दामि। इच्छामि कमासमनो वन्दियुजावनिच्चाय निस्सियाय मुत्थेन वन्दामि। इच्छकार सुवराय सुक्त अवसरी निराबाद सुख संजम यात्रा निरोध छोजी स्वामी साता छेजी देख। बात पाणी लाभ तेजो जी। इच्छामि कमासमनो वन्दियुजावनिच्चाय निस्सियाय मुत्थेन वन्दामि। इच्छा कर्ण संधि से भगवान अभूतवी अभीतर रायम खामेव हाँ। इच्छम कामिमि रायम। शंकिम ची अपत्यम परपत्यम पत्ते पाने विने व्यय वच्चे अलावे सल्लावे उच्चासने समासने अंतर्भाषे उरी भाषाए जंकिम ची मज्ज विनय परिणम सुमवा बारम तुबे जानम न जानमी तसम इच्छामि दुक्कडम। मारा साहेब सुख सातमा छोजी साहेब। धर्मलाभ। इच्छामि कमासमनो वन्दियुजावनिच्चाय निस्सियाय मुत्थेन वन्दामि। इच्छा कर्ण संधि से भगवान वायना संधि हूँ। सन। इच्छम इच्छामि कमासमनो वन्दियुजावनिच्चाय निस्सियाय मुत्थेन वन्दामि। इच्छा कर्ण संधि से भगवान वायना लेसु। ले जो। इच्छम इच्छामि कमासमनो वन्दियुजावनिच्चाय निस्सियाय मुत्थेन वन्दामि। इश्कारी भगवान पसाय करी वायना प्रसार करासो जी। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो वज्रायाणं नमो लोके सर्वसा एषु पञ्चनवकारो सर्वपावपणासनो मङ्गलानं च सर्वेशं परमं हवैमं अर्हन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता सिद्धाश्च सिद्धिस्थिता आचार्य जिन शासनोन्नतिकरण पूज्य उपाध्याय श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु वो मङ्गलम् कुर्वन्तु वो मङ्गलम्। धर्मनाथ बख्शाली। आज 30 सितंबर है। और आज जो है सोमवार के दिन भक्तामर की लास्ट क्लास है। हमने भक्तामर के 44 कर ली, लेकिन कुछ अन्य दिगंबर संप्रदाय के अंदर 4 गाथा और ऐड की गई है। उनका विषय जो है ये है अष्ट प्रातिहार्य जो थे। अब इन 8 में से यहाँ पर एक तरफ जो है ये 4। अब 4 के बारे में हमारे यहाँ पर पहले गाथाएं आ चुकी थी। अब जो वहां का क्रम टूटा है कि बीच में गाथाएं नहीं थे, तो इसको कहते हैं प्रक्षिप्त गाथाएं। बाद में कालांतर में किसी ने ऐड कर दी, ज्वाइन कर दी, जोड़ दी गई सब। बात तो सही है कि चलो गाथा जोड़ करके भी बना तो ली गई है। अब वो बाद में कब बनी, किसने बनाई, कैसे बनाई, कोई उसका पता नहीं चल रहा है। तो जिस तरह से भी है, अब वो व्यवहार में आई है तो कुछ लोग स्वीकार करते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। दोनों प्रकार की बातें हैं। तो यहाँ पर आप जो है इस गाथा को मैं बोलता हूँ। आप बरोबर पुस्तक है आपके पास, खोल लीजिए। खोल करके आप बरोबर पुस्तक में से अभ्यास कर सकेंगे, बोल सकेंगे। रेडी। गंभीर तार रव पूरित दिग्विभाग त्रैलोक्य लोक शुभ संगम भूति दक्ष
सद्धर्मराज जय घोषण घोष कहसन। खेदुन्दुभिर्भवति ते यशसः प्रवादे। हाँ जी, दूसरी बार रिपीट कर रहा हूँ। गंभीर तार रव पूरित दिक विभाग। त्रैलोक्य लोक शुभ संगम भूति दक्ष। सद्धर्मराज जय घोषण घोष कहसन। खेदुन्दुभिर्भवति ते यशसः प्रवादी। गंभीर तार रव पूरित दिक विभाग। त्रैलोक्य लोक शुभ संगम भूति दक्ष। सद्धर्म राज जय घोषण घोषकः सन। खे दुन्दुभिर्भवति ते यशसः प्रवादी। हाँ जी, अब आप समझिए कि जो अष्ट प्रातिहार्यों का विषय है आठ। अष्ट शब्द का सीधा तात्पर्य यहाँ पर है आठ। ऐसे आठ प्रातिहार्य जो भगवान के साथ रहते हैं चलते हैं उनकी बात है। तो अब ये विषय है दुंदुभि। अब भगवान जब देवता देते हैं तो देवता क्या करते हैं। अब देवता दिव्य दुंदुभियों से गगन भेदी नादों की दिशाओं से हर चारों तरफ भर देते हैं। समवसर में भगवान देशना दे रहे हैं। अब भगवान की देशना को बुलंद करनी है, जस्ट जैसे लाउड स्पीकर। अब बड़ी आप बड़े प्रमाण में उस आवाज को फैलानी है, समझेंगे तो कैसे करेंगे ऐसा। तो जैसे ना चारों दिशा में आवाज फैलानी है, तो देवता जो है भगवान के ध्वनि के साथ साथ वो दुंदुभी को बजाकर उसको लाउड स्पीकर की तरह से बड़े पैमाने में फैला देते हैं। और तीनों लोक में बसते मुमुक्षु भव्य आत्माओं को ये मुद्दों पकड़ लेते हैं। वहां तक जो है सबको मिल सके वैसी सुविधा हो जाए। अब ये दिव्य नाद मतलब वितराग धर्म का जो दिव्य नाद है, इसी के राज्य की जय घोष ये घोषित करते हुए इसकी यश गाथा फैला रहे हैं। खे दुंदुभिर भवती ते यशस प्रभावी। आपकी इस दिव्य ध्वनि वितरागता की वाणी को ये देवता इतने बड़े पैमाने में सब जगह फैलाने में पूरा सहयोग कर साथ दे रहे हैं। अब भाई समवसरण है, हजारों लोग आएंगे, सब चारों तरफ से आएंगे। अब सबको सुनाई भी तो देना चाहिए सब। अब कितने प्रमाण में कैसे सुनाई देगा, इसलिए देवता गणदेव दुंदुभि की तरह से प्रकट करते हैं। बताइए खुशबू बहन जी, पहला फोटो दिखाइए ताकि सबको देखने में ख्याल आ जाए। हाँ जी, ये आप देखिए यहाँ पर ये तीन दोनों दोनों तरफ राइट साइड लेफ्ट साइड ये जो आपको दिख रहे हैं इनके, ये दुंदुभी बजा करके भगवान की देशना को बड़े पैमाने पर फैला रहे हैं। तो ये विशेषता है, समझे कैसे आवाज भगवान की बुलंद हो जाएगी और सबको सामने जो है स्पष्टता से सुनाई दे देगी। तो यहाँ पर ये अर्थ कर रहे हैं मुमुक्षु सब मुख्य रूप से कि परमात्मा की देशना भाई सबको सुनाई तो देनी चाहिए।
जब कहाँ कहाँ से कौन आ रहे हैं, देवलोक से उतर कर देवता भी तो आ रहे हैं, उनको भी तो सुनाई देनी चाहिए। तो ये यहाँ पर विशेष रूप से प्रयास किया जा रहा है। अब यहाँ पर इसी के साथ में इस गाथा का यंत्र भी जोड़ा गया है, कि जिस यंत्र के अंदर ये विशेषता बता करके आखिर इसका क्या उपयोग होगा, कैसे उपयोग करेंगे आप, तो ये भी बात यहाँ पर स्पेशली जोड़ी गई है। हाँ, इसका यंत्र भी है और आप वो भी दिखा सकोगे। हाँ जी, इसी गाथा का 41 लिखा है, गंभीर तारा। अब उसका यंत्र भी खोलिए, तो यहाँ पर देखेंगे आपके ये यंत्र दिया है। हाँ जी, इसके अंदर वही ऊपर की लाइन है, गंभीर तारा रवपूरी दिग विभाग। फिर वापस इस साइड में, राइट साइड में दिया है, और त्रैलोक के लोक शुभ संगम भूति दक्ष। हाँ, थोड़ा एनलार्ज कर दो। तीसरी साइड नीचे देखिए, सद्धर्म सज राज जय घोषण घोष कहसन। और इधर बाई साइड में जो है, खे दुंद वीर भवती थे यश सह प्रभाती। अब देखिए इसके अंदर भी दूसरी लाइन में नीचे देखिए, ओम ह्रीम अरहम नमो घोर गुण भवाचारिणम। तो यहाँ पर ये इसकी रिद्धि दी है। अब इसके आगे देखिए, ओम नमो राम रीम रूम रौम रह सर्व दोष निवारणम कुरु कुरु स्वाहा। अब इससे मतलब ये है कि किसी भी प्रकार का दोष हो उसका निवारण हो जाए तो। अब आप देखिए कि बीच में जो है रिम 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 रिम, ऐसे 5 बार जो है रिम लिखा गया है। ऊपर के राउंड में सोम 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 का बीज मंत्र जो दिया गया है, ये उसके साथ में लक्ष्य बनाया है सर। ठीक है, इतना ही अर्थ है इसका, सुना आपने। आगे चलिए, दूसरी गाथा हम इसी के अंदर की ले रहे हैं, उसको भी आप बरोबर स्पष्टता से सुन लीजिए। मंदार सुंदर नमेरु सुपारी जात, संतान कादि कुसुमोत्कर वृष्टि रुद्रा। गंधोद बिंदु शुभ मंद मरोत्प्रपाता। देव्यादिव पतति ते वच शांततिर्वाण। दोबारा दूसरी बार, मंदार सुंदर नमेरु सुपारी जात, संतान कादि कुसुमोत्कर वृष्टिरुद्दान। गंधोद बिंदु शुभ मंद मरुत्प्रपाता। दिव्यादिवः पतति तेव च शान्ततेर्वा। हाँ जी, भगवान का। हाँ जी, मंदार सुंदर नमेर सुपारिजा संतान कादि कुसुमोत्कर वृष्टि रुद्धा, गंधोद बिंदु शुभ मंद मरुत प्रपात, दिव्या दिव पतति ते वचसाम ततेर्वा। हाँ जी, यहाँ देखेंगे आप। अब ये बात चल रही है पुष्प वृष्टि। अब परमात्मा जब पधारते हैं, समवसन होता है,
विशेष रूप से पुष्प वृष्टि देवता करते हैं। बस इसी का वर्णन इसमें है। अब फूल कौन से हैं, कैसे फूल हैं, तो ये अलग अलग नाम दिया है। मंदार का फूल होता है, सुंदर फूल होता है, नमेरु का फूल होता है, सुपारी जात का होता है, संतानका का होता है, और कल्प वृक्ष के दिव्य पुष्प। भगवंत ये देवी देवता आकर आकाश में से आपके ऊपर पुष्प वृष्टि करते हैं। और ये पुष्प जब आप पर से गिरते हैं आते आते, जैसे आपके मुख कमल के लेवल पर सामने वहां तक पहुंच जाते हैं, तब जो है जैसे मान लो ये आपके दिव्य वचन को ऊर्ध्वमुखी पुष्पों की तरह से धारा बरसा, ऐसे ये पुष्प वृष्टि देवता करते हैं। हाँ जी, आप चित्र दिखाइए, आप दूसरा के अंदर देखेंगे सामने पुष्प वृष्टि हो रही। तो कैसे देवता अपनी तरफ से जो है फूलों को बरसा रहे हैं। हाँ देखिए, आप इनके थोड़ा एनलार्ज कर दो, बड़ा करिए। देखो आप इसके अंदर चारों तरफ देवता अपने हाथ में फूल लिए हुए हैं, और ये वृष्टि कर रहे हैं, बरसा रहे हैं। कितना इनका भाव है, और कितने प्रमाण में चारों तरफ जो है ये कर रहे हैं। आखिर स्वर्ग के देवी देवता हैं, तो ये भी कार्य वहां पर इनको ही करना है। अब किसके हाथ में कौन से फूल है, तो यहाँ सबके जाति अलग अलग नाम दिए हैं। मंदार के फूल है, सुंदर है, नमेरु है, सुपारी जात है, संतानक है, कुसुमात्मक। अब ये सारे फूलों की वृष्टि। अब देवताओं को भक्ति करनी है, अलग अलग तरीकों से करते हैं। किसी को कुछ इच्छा होती है, किसी को कब कैसी इच्छा होती है। तो ये जो अष्ट प्रातिहार्य है इसके अंदर ये साथ में रहते हैं, चलते हैं साथ। यहाँ पर आपने ये देखा। अब होता क्या है कि ये पुष्प जैसे आकाश से गिरते हुए नीचे आते हैं और भगवान के मुख कमल तक पहुंच जाते हैं, तब जो है मानो आपके दिव्य वचन रूप ऊर्ध्वमुखी पुष्प भी वर्षा धारा बह रही हो, वैसे भिगा देते हैं उनको। गंधोद उनके अंदर वैसे सुंदर जो है लक्ष्य बन जाता है। कैसे ये हो रहा है, ये विशेषता इनको साथ में चल रही। मान तुम श्री महाराज ने कितना अद्भुत सुंदर वर्णन किया होगा, क्योंकि अब मानतुम सूर्य महाराज कोई महावीर स्वामी के टाइम तो थे नहीं कि आदिनाथ भगवान के टाइम, लेकिन अपनी तरह से ध्यान साधना करते करते जब इन्होंने इस प्रकार का अभ्यास किया, तब ये बरोबर स्पष्ट कर सके। अब इसी के साथ में इसका जो है यंत्र देख लीजिए आप, यही गाथा बरोबर लिखी हुई, और इसका यंत्र जब आप देखेंगे तो बरोबर आपको ख्याल आ जाएगा कि किस तरह का यंत्र बना है इसमें। उसमें भी आप देखिए ऊपर की पंक्ति, मंदार सुंदर नमेर सुपारी जात, फूलों के विविध नाम जो हैं वही नाम उसके साथ में जोड़े हैं। तो यहाँ पर आपको ख्याल आया। हाँ जी, राइट साइड में संतान कादि विशेष रूप से जो इन्होंने देखे हैं कैसे हैं, तो ये शब्द यहाँ पर इन्होंने लिए हैं। संतान कादि कुसुमोत्कर वृष्टि रुद्धा, नीचे देखिए गंधोद बिंदु शुभ मंद मरुत प्रपाता, दिव्यादिव पतति तेव च शांततेर्वाण। हाँ जी, अब इसी के अंदर जो शब्द प्रयोग किए हैं उसके साथ में इसके नीचे की दूसरी लाइन में रिद्धि है। ओम प्रेम अर्हम नमो सभो सही पत्ताणम, ये उसका रिद्धि यहाँ दी है। और उसके आगे देखिए मंत्र दिया है, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम क्लूम ध्यान सिद्धि परम योगीश्वराय नमो नमः स्वाहा। ये भी मंत्र। अब इसका प्रभाव जो है, जैसे टेम्परेचर वगैरह डाउन होता है, गर्मी वगैरह घट जाती है, रिमूविंग ऑल सोर्स ऑफ फीवर, समझे। तो यहाँ पर आपको देखेंगे, अब बीज के अंदर तो क्लीम क्लीम का बीज मंत्र दिया है,
और बीच में सेंटर में ओम दे दिया है। तो इस तरह से यहाँ पर ये बन रहा है। हाँ जी, बरोबर ख्याल आ गया आपको। इसके बाद तीसरी गाथा चल रही है। अब इसके अंदर फिर वापिस जो है एक अलग प्रकार से ही प्रातिहार्य का वर्णन इनको करना है। अब ये जो वर्णन इसके अंदर विशेष रूप से किया है, तो वो भी उसी वर्णन के साथ में आप समझेंगे सब। हाँ जी, तीसरी गाथा बोल रहा हूँ। शुंभ प्रभावलय भूरि विभूस्ते लोकत्रये द्युतिमतां द्युतिमाक्षिपन्ति। प्रोद्यद्दिवाकर निरन्तर भूरि संख्या दीप्त्या जयत्यपि निशामपि सोम सौम्याम्। दूसरी बार। शुंभ प्रभावलय पुरी विभाविभोस्ते लोकत्रये द्युतिमतां द्युतिमाक्षिपन्ति। प्रोद्यद्दिवाकर निरन्तर भूरि संख्या दीप्त्या जयत्यपि निशामपि सोम सौम्या। हे परमात्मा, दिव्य योग साधना की सर्वोच्च सिद्धि के परिचायक ऐसी दिव्य भामंडल की भाभा वो आपके चारों ओर जगमगाट करती जा रही है। और ये प्रकाश हजारों सूर्यों के प्रकाश से भी अधिक प्रभावपूर्ण होने पर भी इतना शीतल है, इतना शांत है कि जैसे चंद्र से सौम्य ऐसी रात्रियों में भी आपके सामने पराजित हो जाती। हाँ जी, यहाँ पर आप देखेंगे। अब ये भगवान के पीछे समवसर में आप गए हो। जब भगवान विराजमान होते हैं तो उनके पीछे भामंडल होता है। हाँ जी, दिखाइए, चित्र दिखाइए। आप ये देखिए कि अब परमात्मा के पीछे पीछे ये जो वलयाकार गोल जो बना है ये भामंडल है। हाँ, ऊपर ही रखिए। अब भगवान की जो ऑरा निकलती है, दिव्य तेज जो निकलता है, तो इतना प्रबल तेज होता है। जैसे लोगस में आपको मालूम है, आइचेसु अहियम पया सैरा, अनेक सूर्यों से भी ज्यादा प्रकाश करने वाला आपका स्वरूप। अब आप सोचिए, दिन के दोपहर के 12 बजे आप सूर्य के सामने ऊपर दृष्टि देखो तो देख ही नहीं पाओगे, आंखें बंद हो जाती है। हमारी आंखों की रेटिना जो है इतने तेज प्रकाश पुंज को एब्सॉर्ब नहीं कर सकती है ऐसा। यहाँ पर भी देखिए आप, अब भगवान समवसर में बैठे हैं और परमात्मा को देशना देनी है ऐसा। लेकिन अब देशना देते समय चारों तरफ इतने हजारों लोग बैठे हैं, वो भगवान का फेस कैसे देख पाएंगे? देखेंगे कैसे? इतना तेज होता है, इतना तेज होता है कि कोई आंख खोल के देख भी ना सके। इसलिए यहाँ पर देवता भगवान के पीछे भामंडल की रचना करते हैं ऐसा। ये आभा मंडल है, ऐसी दिव्य रचना करते देवता।
अब हजारों लोग चाहे कोई भी सामने आकर बैठे, तो भगवान का चेहरा चंद्र की तरह सौम्य शांत शीतल दिखता है। क्योंकि भगवान समो शरण में 3 घंटे तक अखंड देशना पहले प्रहर में देते, और बाद में शाम को तीसरे प्रहर में फिर वापिस भगवान देशना देंगे। 6 घंटे तक भगवान देशना देंगे, तो हजारों लोग बैठेंगे, वो भगवान के चेहरे की तरफ देखेंगे कि नहीं देखेंगे? बिल्कुल देखेंगे साहब। अब बिल्कुल चेहरा दिखाई ही ना दे, लोग अपनी आंखें खोल ना पाए, इतना तेज हो, तो फिर तो कोई लोग बैठ नहीं पाएंगे, आंखें दर्द करने लग जाएगी। तो देवता गण ये विशेषता करते हैं कि ब्रह्मंडल की रचना, ब्रह्मंडल की रचना भगवान के पीछे रहने से भगवान का इतना दिव्य तेज वो भामंडल के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, और सामने बैठने वाले लोगों को पता ही नहीं चलता है ऐसा। वो तो देखते नहीं कि नहीं नहीं नहीं, जैसे हम आकाश में चंद्रमा को देखते वैसे भगवान को शांति से देख तो सकते, बिल्कुल देख पाते हैं सब। ये रचना करते हैं देवता, समझे कि नहीं? कैसे करते हैं? प्रोद्यत दिवाकर निरंतर हुए, सूर्यों से भी अधिक तेज वाले भगवान का चेहरा देखना कैसे? दित्या जयत्यपि निशाम पे, नहीं 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 साहब, जैसे रात में चंद्रमा को देखते हैं, आंखों में कोई जलन नहीं होती है, वैसे परमात्मा की सौम्य शांत मुद्रा को देखकर बड़ा आनंद हो, लोगों के अंदर का द्वेष ताप संताप सब शांत हो जाता है, किसी को कुछ भी नहीं लगता है। तो ये देवताओं की अपनी विशेषता है कि वो कैसे कर पाते हैं, समझे के लिए। इसलिए इसके लिए उनको भामंडल, एक आभा मंडल पीछे बनाना रहता है। बड़ी भक्ति भाव से करते हैं देवता, भगवान को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन सामने हजारों लोग जो खड़े हैं बैठे हैं साहब, वो भगवान की देशना कैसे सुन पाएंगे, बस ये प्रश्न उनका रहता है। इसलिए इस तरह से करते हैं। तो ये विशेषता हो गई। भामंडल की रचना कैसी है, उसके लिए यहाँ पर ये शब्द दिए हैं। लोकत्रय द्युतिमताम द्युतिमा क्षिपन्ति, तीनों लोक के लोग भी जो है भगवंत आपके इस चमक दमक और चेहरे के जंग जगमगाट को देख नहीं पाएंगे। ये बात यहाँ विशेष रूप से बता रहे हैं। चलिए सर, तीसरी गाथा का यंत्र खोलिए आप। हाँ जी, इसमें आप शब्दों को देखेंगे, आप बरोबर ख्याल आएगा। ऊपर की पहली लाइन में लिखा है, शुंभ प्रभाव लय भुइ विभा विभोस्ते। हाँ, अब यहाँ पर दूसरी तरफ देखिए, राइट साइड में, लोकत्रये द्युतिमतां द्युतिमा क्षिपन्ति। अब इसके बाद तीसरी लाइन में जो है नीचे, प्रोद्यत दिवाकर निरंतर भूरि संख्या। हाँ जी, इस तरफ चौथी लाइन देखिए, दीप्त्या जयत्यपि निशामपि सोम सौम्या। इतनी शांत मुद्रा को देखते हैं जब लोग, तो उनको भी कितने भाव आते हैं। नीचे दूसरी लाइन देखिए, रिद्धि के अंदर, ओम ह्रीम अर्हम नमो खेलो सही पत्ताणम। हाँ, उसी के आगे यहाँ मंत्र देखिए, ओम नमो ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं सौं पद्मावत्यै देव्यै नमो नमः स्वाहा। अब यहाँ पर ये बता रहे हैं कि गर्भ की रक्षा इससे अच्छी होती है, सुरक्षित गर्भ बन पाता है, प्रोटेक्टिंग द एम्ब्रियो इनसाइड।
अब इसके अंदर देखिए तो नीचे तीसरी लाइन में फम फम ये जो है बीज मंत्र है ओम, और ऊपर से जो है ओम वचय म राम रेम नमः, ऐसे करके भी बीजाक्षर का मंत्र अलग से दिया है। हाँ जी, चलिए सर, आज की लास्ट गाथा है चौथी। इसके भी शब्द बहुत सुंदर दिए हुए हैं। अब यहाँ पर जो है दिव्य ध्वनि है। हाँ जी, ये तो बताई थी पहले, देव दुन्दुभी थे, वो दुन्दुभी बजाते जैसे वो ड्रम बजाते नगारा, और अब आ रही है ये दिव्य ध्वनि, ये भी है। देशना के अंदर परमात्मा की ध्वनि को कैसे दिव्य किया जाए साहब। हाँ, ये बात है। चलिए बोलिए। स्वर्गापवर्ग गम मार्ग विमार्ग नेष्ट, सद्धर्म तत्व कथनैक पटो स्त्रीलोक्या, दिव्यध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व। भाषा स्वभाव परिणाम गुणैः प्रयोज्य, दूसरी बात, स्वर्गापवर्ग गम मार्ग विमार्ग नेष्ट, सद्धर्म तत्व कथनैक पटो स्त्रीलोक्या, दिव्यध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व। भाषा स्वभाव परिणाम गुणैः प्रयोज्य, स्वर्ग अपवर्ग गम मार्ग विमार्ग नेष्ट, सद्धर्म तत्व कथनैक पटु स्त्रीलोक्या, दिव्य ध्वनिर भवति ते विशदार्थ सर्व। भाषा स्वभाव परिणाम गुणैः प्रयोज्य। अब देखिए, बात बहुत अच्छी तरह से करें कि हे भगवान, आपकी देशना जब चलती है तो वो देशना तो आपकी बहुत ऊंची है। स्वर्ग अपवर्ग मोक्ष को प्राप्त कराने वाली देशना है। आपकी देशना के विषय में आत्माओं की शांति, आत्माओं को मोक्ष की प्राप्ति हो सके, वो मोक्ष की दिशा में आगे बढ़ सके, स्वर्ग भी जाए और मोक्ष में भी, तो उसके लिए वैसी आपकी देशना होती है। अब उसको देवता दिव्य ध्वनि से सब सुन सके वैसी बनाते हैं। तीनों लोक में व्याप्त ऐसे सद्धर्म के तत्व के प्ररूपण करने में शक्तिमान है। बात तो सही।
तीनों लोक में ऊर्ध्व लोक भी है, अधोलोक भी है, तिरछा लोक भी है। तो तीनों लोक के अंदर हे प्रभु, ये आपके सद्धर्म की तत्व की प्ररूपणा करनी है। लेकिन सब जगह पर आपके देश ना पहुंच जाए तो सब सक्षम है, इसमें कोई दान है, दो बात नहीं। स्पष्ट निर्भ्रांत अर्थ युक्त है। ये ऐसी बात नहीं कि आपके देश ना कोई सुने और समझ में ही ना आए, ऐसा नहीं हो सकता। आपकी देशना सुनने पर सबको अच्छी तरह से समझ में आती है। अर्थ भाव उसके अंदर बहुत अच्छी तरह से आते। देवता, मनुष्य, प्राणी, पशु, पक्षी सब अपनी अपनी भाषा में स्वभाव रूप से परिणाम को प्राप्त कर लेने वाले होते। सब समझते हैं सब। देवता गण भी बहुत आते हैं, पशु पक्षी भी बहुत होते हैं, मनुष्य भी बहुत होते हैं, नर नारी भी होते हैं। तो ये आपकी देशना से तत्व पदार्थ का स्वरूप सबको समझ में आना चाहिए, ये जरूरी है। और बड़ी सरलता से आता है सब, सबको आता है, अच्छी तरह से आता है। इस तरह से यहाँ पर भगवान की देशना, भगवान के ध्वनि, भगवान के देशना का विषय स्वर्ग, अपवर्ग, मोक्ष आदि सब प्राप्त कराने के लिए सक्षम है। और बिल्कुल शुद्ध धर्म तत्व की देशना है, आत्म तत्व का स्वरूप उसमें स्पष्ट हो रहा है। तो फिर देवता उसमें जो है अपनी तरह से दिव्य कर देते हैं, ताकि सभी शांति से श्रवण कर सके। अब ये विशेषता यहाँ दर्शाई है। जी हाँ, आप देखिए भगवान का चित्र खोलिए। जैसे कि परमात्मा का जो है आप देखिए दिव्य ध्वनि, तो यहाँ पर जो है भगवान की देशना वाणी को जो है किस तरह से चारों तरफ फैलाने में, सबको सुनाई दे उसकी सुगमता के लिए ये कर रहे हैं। और इस सुगमता की दृष्टि से सब जब सुनेंगे तो कितना होगा, कोई पशु पक्षी ठहरेंगे, कोई देवी देवताओं का कल्याण, कई मनुष्यों का कल्याण होगा। निश्चित रूप से ये सबके लिए लाभकारी बनती है। क्योंकि समोसर में भगवान की देशना से श्रवण करने से अनेक आत्माओं का जो है ग्रंथि भेद होता है, मिथ्यात्व उनका शांत होता है, सम्यक दर्शन प्राप्त करते हैं। ये कितनी बड़ी विशेषता है, सोचिए आप सभी। तो यहाँ पर ये आपको चौथा श्लोक भी आपके ध्यान में आ गया। हाँ जी, इसका जो है ये आप यंत्र खोलिए। यंत्र स्वर्गापवर्ग गम का यंत्र खोलना है। हाँ जी, इसके अंदर देखिए आप, ऊपर की पंक्ति में पहली लाइन लिखी हुई है, स्वर्गापवर्ग गम मार्ग विमार्ग निष्ठ। स्वर्ग है और दूसरा शब्द जोड़ा है अपवर्ग, अपवर्ग कहते हैं मोक्ष को। हाँ, राइट साइड में इधर देखिए, दूसरी लाइन, सद्धर्म तत्व कथनैक कटु स्त्रीलोक्या। नीचे जो अपोजिट है ना उनका, हाँ ये शब्द, दिव्य ध्वनिर भवति ते विशदार्थ सर्व। ये साइड चौथी लाइन, भाषा स्वभाव परिणाम गुणैः प्रयोज्य, ये भी शब्द है। अब नीचे उसके देखिए मूल जो है रिद्धि है, ओम ह्रीम अर्हम नमो जल्लो सही पत्ताणम।
ये शब्द यहाँ पर रिद्धि के रूप में दिए हैं। मंत्र थोड़ा लंबा है, दोनों तरफ से देखना। ओ नमो जये विजये अपराजिते महालक्ष्मी अमृतवर्षिणी अमृतम भव भव वसत्सुधायै स्वाहा। अब इसका खास प्रभाव विशेष कहते हैं, देखो भाई, चोरी मारी अकाल राज भय आदि दूर हो जाते हैं इससे। इरेडिकेटिंग fears of state and pestilence and the theft। तो ये इसका प्रयोग करते हैं मांत्रिक विधियों में, तंत्र यंत्र के अंदर भी करते हैं। ये जो है भक्तामर स्तोत्र नित्य आराधना है, और इसकी विशेष आराधना रेगुलर की जाती है, करनी चाहिए सबको, ताकि हमारे आसपास आज मंत्र शक्ति के बलिष्ठ, यंत्र शक्ति के, तत्व दृष्टि के काफी अच्छे अच्छे विधान है, क्या है, तो सब ये हम कर सकते हैं। हाँ जी, यहाँ पर जो है ये आपको भक्तामर आज हम पूर्ण करते हैं। इसमें बीच के अंदर बड़े अक्षरों में भी मंत्र लिखा था। 44 गाथा 44 पहले हमने की, आज फिर ये बाकी रह गई थी 44 गाथा, और जो प्रक्षिप्त है, ठीक है, कालांतर में जिस तरह से जोड़ी गई जो भी है, आप इस तरह से कर सकते हैं। भागशाली बहुत लंबे टाइम से हमारा भक्तामर का स्तोत्र पाठ चल रहा था, और आज ये पूरा हो गया है। 11 जी, अब एक टाइम स्लॉट हमारे पास खाली हो रहा है, तो नेक्स्ट मंडे से हम जो है थोड़ा टाइम टेबल चेंज होगा, दूसरे विषय ऐड करेंगे, तो वो भी विषय आपके सामने आएंगे। आप लोग वैसे भी निरंतर अभ्यास कर रहे हैं। अब जहाँ जो टाइम स्लॉट खाली होता है, तो बड़े विषय लेने भी हैं, अभ्यास भी करना है। सबकी इच्छा विशेष रूप से भक्तामर के बारे में थी, तो हमने दो दो गाथा, अब एक ही क्लास चलती थी सप्ताह भर के अंदर। अब एक साथ में दूसरी सब क्लासों का टाइम टेबल तो है नहीं, तो हमने प्रयत्न किया, समय जरूर लगा। जिन लोगों ने इंटरेस्ट लिया, काफी लोगों ने अच्छा इंटरेस्ट लिया, काफी लोगों ने अपनी तरह से भक्तामक स्तोत्र पाठ करना भी शुरू किया है। बहुत खुशी की बात है, आप करिए। हाँ जी, आज हमारे पास अभी टाइम थोड़ा है। भक्तामर के विषय में अगर आपको प्रश्न पूछना है, इस विषय के बारे में विशेष रूप से जानना है, बोलिए साहब, जिसको पूछना है बोलिए, कांति लगिया। साहब, प्रातिहार्य और आ, अतिशय दोनों एक के एक या अलग अलग है? अलग अलग है। प्रातिहार्य मतलब साथ में रहने वाले, ये जो है देवता बनाते हैं तो भगवान के साथ ही चलते हैं, ख्याल है। और अतिशय भगवान के जन्मजात जो होते हैं वो अलग है, देवताओं के द्वारा किए जाते हैं वो अलग है। ये 8 ही है, अतिशय तो दूसरे भी काफी है, तो वो फिर अलग ही अतिशय है। में प्रातिहार्य इंक्लूड है ना सेकंड साइड? नहीं नहीं, अलग अलग। चौथी प्रातिहार्य तस्वीर से, में 8 प्रातिहार्य पढ़े जाते हैं। प्रातिहार्य यही 8 गिने जाएंगे। अतिशय तो अलग अलग बहुत प्रकार के होते हैं, 35 34 अतिशय बोलते हैं, 34 अतिशय होते हैं, 35 वाणी गुण होते हैं। तीर्थंकर भगवंतों के साथ में ये विशेष रूप से लेकिन वो चौथी तस्वीर में 8 प्रातिहार्य का विवेचन आता है सर? गिन लेते हैं तो ठीक है, गिन सकते। हाँ धन्यवाद। जी, दर्शना बहन जी बोलिए। No, thank you, Madhyamandami Maharaj Sahib. No, thank you. I don't have any questions. I'm just learning. Thank you. रस अपने में 4 ये बंद क्यों कर दिए थे? What is the question, Darshana बहन जी? What do you want to ask? No, I don't have any questions because today is the first day I attended the class, so I'm listening what it is. अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए साहब बोलिए, नाटा जी। रस 4 श्लोक ये बंद क्यों कर दिए थे? बंदे क्या मतलब, वो कालांतर में इतिहास ऐसा है कि मिले नहीं थे,
उस समय क्या था कि खुली प्रत होती है ना, खुले प्रतों के पुस्तकों में से अब किस काल के अंदर कैसी बात चली है, किंवदंती आती है कि मिले ही नहीं। अब कालांतर में किसी ने बनाकर जोड़ दिए। अभी भी आप देखोगे तो इसके अंदर पहले वाले सब श्लोकों के साथ इसका प्रास थोड़ा सा अटपटा लग रहा है। और उनके ओरिजिनल वर्डिंग्स जो है भक्तामर के, जो मानतुम सूरी महाराज के हैं, तो वो कुछ विशेष बरोबर बैठते हैं। इसलिए यहाँ पर कहा कि भाई चलो नहीं मिले, जिसने भी जोड़ दिए बना करके ऐड कर दिए। कोई कहता है किसी एक्सपर्ट स्कॉलर का है, कोई कहता है पंडित ने बनाए, कोई कहता है किसने बनाए, पता नहीं चल रहा है ऐसा। इतिहास के अंदर इतना स्पष्ट हमको नहीं मिल पा रहा। एक 2 मिनट भी दे। कोई अरे बोलते हैं ना कि दुरुपयोग करते हैं इसलिए बन गया है। अब दुरुपयोग का तो इसमें तो प्रश्न नहीं है साहब। वो तो उपसंग्रह के साथ बात जुड़ी हुई थी, इसके साथ वैसी बात नहीं है। हाँ कांतिलाल, कांतिलाल जी आपका म्यूट कर दीजिए, इस आवाज आ रही। बोलिए साहब, जिसको पूछना है तो समय है, चांस भी है। शायद ये भरत क्षेत्र में ही है। भक्तामर स्तोत्र कहीं और भी होता है जी। नहीं नहीं, हमारे यहाँ पर नहीं। इसको कोई ऐसे बड़े पैमाने पर सब जगह बांधने की आवश्यकता नहीं है। सभी जगह पर जो है भगवान की स्तवना है ना, आखिर तो परमात्मा की स्तुति स्तवना गुणगान गाए हैं। और जब जब जहां पर भी दूसरे महापुरुष बनते हैं तो अलग अलग प्रकार से स्तोत्रों की रचना तो करते ही करते हैं। अब इसके भक्तामर के बाद कल्याण मंदिर एक स्तोत्र है जो पार्श्वनाथ भगवान की स्तवना है। वो भी बहुत बड़ा गंभीर है, साफ समझे कि नहीं। लेकिन अभी देखो, हम ये दूसरा विषय तत्वार्थ के ही विषय को जो है थोड़ा सा खोलना है। नहीं तो तत्वार्थ तो फिर 10 साल तक पूरा नहीं होगा, क्या करेंगे। और थोड़ा तात्विक विवेचन है तो वो हम समझने की कोशिश कर लेंगे। नेक्स्ट मंडे से वो भी शुरू करेंगे। कल वैसे 14 है, तो कल जो है उपवास, औषध, प्रतिक्रमण, प्रखी प्रतिक्रमण सब रहेगा। Maharaj Sahib, I have a question. What is the significance of yantra and how it is related with mantra? Because you see, in each and every shlok of the Bhaktamar, already Haribhadra Suri and other acharyas they had made as a yantra. So special significance, that you see importance of that, because Riddhi is also written in the yantra and mantra is also written in the yantra, you see. Because all the shlokas in 44 or 48, in shlok there is no mantra. In shlok there is nothing, because only with the bhakti bhav, with the devotional bhav. अब यंत्र बना करके जब बनाते हैं तो उसका उपयोग लोगों के दुख निमित्तों आदि में काफी अच्छा होता है। तो ये ट्रेडिशन के अंदर ही चले आ रहे हैं वर्षों से। कोई आज हमने तो बनाए नहीं, किए नहीं, ये बात भी समझ में आ सकती है। Thank you, Maharaj Sahib. बोलो काका। સાહેબ આપણે આ સૂત્ર ગમે ત્યારે બોલ્યા કારણ કે સ્તુતિ છે એટલે હા, આપે કીધું. સ્તુતિ ભગવાનના ગુણોને સ્તુતિ છે, એને કોઈ સમયનો પ્રતિબંધ નથી। सुबह में, दोपहर को, शाम को आप कभी भी पाठ कर सकते हैं। એટલે आगम રાતના સાડા शास्त्र, आगम शास्त्र हो तो आशाधना लगती है, अस्वाध्याय लगता है, ये भगवान की स्तवना है। તો रातना पण રાતના कराए, रातना पण कराए, दिवसे पण कराए, कोई बात। ઓકે પથ્થર નંદામી સાહેબ, થેન્ક हाँ યુ. जी, बोलिए साहब। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं,
नमो वज्रायाणं नमो सर्वसाहुने एषु पञ्च नमोकारो सर्वपापप्रणाशनो मङ्गलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम चत्तारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवले पन्नतो नमो मंगलम चत्तारि लोकोत्तम हरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवले पन्नतो नमो लोकोत्तम चत्तारि शरणं पवज्जामि हरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवले पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जयतं जयति शास्त्रम् काल धर्म वंदना साहब जी जी। हाँ श्रीकाल जी मकेन वंदना वंदना मेरा सर। साहेब जी वंदना साहेब जी शाता काल मारे वंदना साहेब जी शाता मकेन महाराज जी वंदना सुख शांता ही नमस्कार वंदनी धर्म त्रिकाल वंदनी मध्य सब वंदमी महाराज साहेब साता मारेजो साहेब बहुत त्रिकाल वंदना सातामा रेजो साहेब त्रिकाल सबको वंदना। आशीर्वाद सब वो बहुत त्रिकाल वंदना साहेब जी सातामा रेजो साहेब। धर्म मत्ते वंदनी त्रिकाल वंदना त्रिकाल धर्म वंदना साहेब जी हाँ बहुत बहुत आशीर्वाद हाँ धर्म त्रिकाल वंदना साहेब। हाँ धर्म बहुत धन्यवाद आप